न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। ये किसके लिए? जी 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 जी, आपके लिए। ओ, मेरे लिए? आओ तुम्हें अपना घर दिखाओ, आ जाओ। क्या है बेटा? अरे तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल रसोई में मेरा हाथ बटा। 40 साल पहले पाई पाई जोड़ के मैंने ये घर बनवाया था। पहले छोटा सा किचन, ये हॉल, हमारे लिए कमरा, बस। उसके बाद जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया और कमरे बनवाते गए। तो मैंने 2 कमरे और बनवा दिए। मैंने सोचा कि वहां न बना करके वो उस कमरे की बात कर। नहीं, वो नहीं, पीछे पश्चिम की तरफ 2 कमरे। ये फव्वारा हमारे मोहल्ले में क्या, आसपास के किसी मोहल्ले में आपने नहीं देखा होगा। अमर ने इसे बड़े शौक से बनवाया था। लेकिन ये बंद क्यों पड़ा? इसमें पानी? अमर के जाने के बाद पापा जी, वो बुला रही। खाना तैयार। हाँ हाँ, बेचारी नन्ही, इसे भी काम करना पड़ रहा है। सही कह रही हो जीजी, अगर ये मेरा हाथ नहीं जला होता ना तो इसे बिल्कुल काम ना करने देती। पर इतना जल रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, हाँ। आपका हाथ जल गया? दिखाओ तो। ये देख। ओह, ये तो सच में बहुत जल गया है। आपको बहुत तकलीफ होती होगी, है ना? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसको ठीक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है मेरे पास। हाँ, क्या तरीका है? अरे जीजी, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, वैसे ही इस जले हुए को भी ना जला हुआ ही ठीक करेगा। अरे ये क्या कर रही है? अरे ये जो जला हुआ चिमटा है ना, मतलब गर्म हो जाएगा, तो इसे आप अपने घाव पे लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी चमड़ी की जो जली हुई परत है ना, वो इसे चिपक के बाहर आ जाएगी। उसके बाद घाव भर जाएगा
और आपको आराम मिलेगा, है ना? लगा लूं? नहीं, इतना भी थोड़ी ना कोई मुझे दर्द हो रहा है कि बच्चे से काम कराऊंगी, हैं? मैं काम करती हूँ ना। रख उसे, रख। हम सब ऐसे ही साथ बैठकर खाते हैं। वो पिद्दी दिखाई नहीं। अदू 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 कहाँ है? अरे वो क्रिकेट कैंप के लिए गया है, 2-1 दिन में वापस आ जाएगा। बहुत जिद कर रहा था। अरे आप वहां क्या कर रही है? आओ बैठो ना। नहीं, वो बाद में खाएगी। सर्व करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। और इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम अपने आप को सर्व कर लेंगे। या फिर बेटर आइडिया, गुरु तू सर्व कर, ये ले। आइए बैठिए। हमारे यहाँ बहुएं मेहमानों के साथ नहीं बैठती। अरे आजा बेटा। और वैसे भी स्पाइडरमैन के बगल में मैं ही बैठ सकती हूँ। ये बढ़िया जी। मतलब किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना खाना अच्छा लगता है। ये एकदम सही कहा इसने। इसके हाथ का खाना एक बार खा लो, किसी के भी हाथ का खाना एकदम मस्त लगता है। आज का खाना काफी टेस्टी है, सब मेरी फेवरेट डिशेस हैं। किसने बनाया? करेला लो, हमारे घर की फेवरेट डिश है। ये मेरी फेवरेट नहीं, लेकिन हो जाएगी आज से। थैंक यू। ये मैं क्या कर रही हूँ? पहले उससे फूल ले लिया और अभी उसकी स्टूपिड जोक पे मुस्कुराई भी। उस पे गुस्सा होकर भी गुस्सा क्यों नहीं हो पा रही हूं मैं? आज आपके दिल में कुछ तो चल रहा जो आपके चेहरे पर साफ दिख रहा। शायद मेरे सवाल का जवाब जल्दी मिल जाए। क्या कर रही है? मैं देता हूं ना। दाल दाल और लीजिए। रुको, कोई बात नहीं, मैं वो दूसरी शर्ट लेके आता हूँ। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा, ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। नन्ही, जाओ बेटा अंदर जाके सुन। मैं थोड़ी देर। बेटा बहुत रात हो गई, जाओ। भैया
मेघा दीदी, ये भैया आपके लिए डायरी लाए थे, वो घर पे ही भूल गए। घर की डायरी। अमर की डायरी? अरे यार, ये गुरु भी ना, ये डायरी मेघा को नहीं देनी थी। पता नहीं अब क्या। जी, ये मुझे वो भोपाल वाले घर में मिली। वो सीडी का जिक्र भी इसी में था जो रामनाथन ने किया था। अमर को डायरी लिखने की आदत है। बेटा, इसे बाद में पढ़ लेना है? हाँ मेघा, चल थोड़ा आराम कर ले, थक गई होगी। पापा जी, आप भी कमरे में जाकर आराम कीजिए। आज का दिन हम सबके लिए बहुत भारी रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। खाने के लिए शुक्रिया। नमस्ते जी। शुक्रिया। भैया, अरे मेरी बात तो सुनो, वो तुमने यार रखी थी तो मैंने। अबे गधे, सब गड़बड़ कर दी तूने यार। अगर वो डायरी देनी ही थी तो मैं दे देता ना, यहां क्यों छोड़ के जाता? पर जब उनके लिए ही तैयार किया था तो दी क्यों नहीं? ऐसे ही। मुझे लगा वो डायरी पढ़ के वो इमोशनल हो जाएंगे, पुरानी यादें, वो पुराने जख्म ताजा हो जाएंगे। और तू तो जानता है कि पिछले दिनों में कितनी अब फिर रही हूं। बस इसीलिए नहीं थी। जब भी वो डायरी पढ़ेगी तो ही अपने अतीत का सामना करेगी और तभी तो उससे बाहर निकल पाएगी, हैं? और ये बात तो तुम भी जानते हो कि उस डायरी के आधे से ज्यादा पन्ने तो कोरे हैं। अब जब तक वो पन्ने भरते नहीं है, डायरी तो अधूरी हुई ना। समझे? डियर मेघा, थोड़ा अजीब लगता है यार। गुरु, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए था, क्या किया और क्या होगा। ये तो उस लफंगे की सरट है, यही छोड़ गया। बाप का घर समझता है अपना। रेनू,
एक बात बता, आखिर तुझे उस लड़के से क्या परेशानी है? हाँ, तुझे खुशी नहीं होती कि उसने हमारे अमर के नाम पे लगा हुआ दाग मिटा दिया? आज उसी की वजह से हम लोगों को अपना सर उठाने का मौका मिला है। उससे ज्यादा पता है मुझे क्या लग रहा है जीजी, कि आपको उसकी तरफदारी करने का मौका मिल गया है। हाँ, इसी को ना पोछा बनाकर इस्तेमाल करूंगी मैं। अरे ये क्या हरकत है? देख रही है ना जीजी, मिसेज भटनागर चली मिस्टर भटनागर की सरहद के सारे दाग निकाल ले। बस देखना ये है कि इनके साबुन में दम कितना है। टिंग टोंग, बढ़िया जा रही हो। इसी तरह दोनों मिलकर ना एक दूसरे के दाग मिटाते रहो। ये जो इतना फिकर दिखा रही है ना तुम मेघा, मुझे तो लग रही है कल ऑफिस पहुंच कर ना तो खुद ही अपने हाथों से उसे खाना भी खिला रही होगी। रेनू, जो मुंह में आए बके जा रही है, हैं? एक बात कह देती हूँ मेघा, तेरी भलाई के लिए उससे दूर ही रहना। पछताना तुझे ही पड़ेगा। मेघा, तूने रेनू की बात का बुरा तो नहीं माना? ठीक ही तो कह रही हूँ। मोहन मेरे करीब आना चाहता है, इतना करीब कि अब मैं खुद डरने लगी हूँ। ये देकर गया है आज। मैं जब उसे रोकने गई तो मुझसे पूछता है कि किस हक से रोक रही है, और कहते कहते चुप हो गई। लेकिन मैं समझ गई उसकी बात। जीजी, तो तूने क्या जवाब दिया? मेघा, उसे नहीं, कम से कम अपने आप को तो जवाब दे दे। मुझे जवाब पता है जीजी। मेरी जिंदगी में अमर के अलावा और कोई जगह नहीं ले सकता, ना ही मेरे दिल में और ना ही मेरे ख्यालों में। जो प्यार का मौसम अमर के साथ आया था, वो उन्हीं के साथ चला गया। मैं उसे जवाब दे सकती थी, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं उसे क्या समझाऊं। कैसे समझाऊं कि उसे दुख ना पहुंचे। नहीं समझ में आता मुझे। उसे दुख ना पहुंचे इस बात का डर है तुझे। इसका मतलब उसके सुख दुख की परवाह है तुझे। तू चाहे कुछ भी सोच ले पगली, लेकिन मेरा दिल कहता है कि बीता हुआ मौसम फिर से आएगा, फिर से बादल छाएंगे, फिर बरसेंगे, और तुझे फिर से भीगना होगा मेघा।